नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज का जो कार्यक्रम है, जिसका मुद्दा है कि क्या सरकार इस महामारी के चलते जो व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, जो सफर कर रहे हैं, उसमें क्या मदद करेगी, क्या मदद कर सकती है, व्यापारियों को क्या मदद चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कांग्रेस टूलकिट का मामला चल रहा था, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने ट्विटर पे उस टूलकिट का जो हिस्सा डाला था या पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट डाला था, उसमें कुछ हिस्से को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड टैग कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने उनको नोटिस भेजी कि आप इसको मैनिपुलेटेड टैग हटा लीजिए, क्योंकि अभी हमारी जांच चल रही है। आज अभी जो ताजा खबर है वो ये है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी शुरू कर रखी है ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुड़गांव के ऑफिसेस में। तो इसी विषय पे पहले मैं शुरुआत जरा सी चर्चा करना चाहूंगा संदीप ठाकुर से कि आखिर सरकार इससे क्या संदेश देना चाह रही है। संदीप ठाकुर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। संदीप ठाकुर जी, ये जो अभी रेड जारी है, ये इस संदेश क्या दे रही है सरकार की तरफ से? क्या सरकार ये संदेश देना चाहती है कि हमसे यदि किसी भी तरह का सवाल पूछोगे तो हम अपने जो संस्थान हैं उनका इस्तेमाल करेंगे आपकी आवाज को दबाने के लिए? क्या इस तरह के जो कार्यवाही है, हम जैसे पत्रकारों को भी डरने की आवश्यकता है? कब तक हमारी आवाज स्वतंत्र रह पाएगी, ये इस पे भी सवाल उठता जा रहा है बार बार। बिल्कुल दो टूक रविंद्र जी, बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल ये स्पष्ट संदेश है सरकार का कि आप मेरे खिलाफ कुछ बोलोगे, लिखोगे, दिखाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम के ऑफिस पे जो आज छापे पड़ रहे हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो नोटिस सर्व करने गई थी, लेकिन ये उनका एक टेक्निकल लैंग्वेज है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो हमें सूचना मिली है वो छापे ही हैं, और ये छापे टूल किट के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। उस टूल किट के सिलसिले में जिसको कि प्रमुखता से दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने ये कहा था कि ये कांग्रेस की करदानी है, उनकी करतूत है, और उन्होंने मोदी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए इस टूल किट को बनाया है। और उनमें उन्होंने एक महिला का नाम भी लिया था और उन्होंने साफ कहा था कि ये टूल किट जो है उस महिला ने बनाया है। अब जब ये मामला जब उछल गया तो ट्विटर ने जो है उसको मैनिपुलेट कर। जी, यहाँ पे ये है क्या हासिल होगा, उनके पास से क्या मिलेगा, या ये कह लें कि एक दबाव की प्रक्रिया है, दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और संस्थानों को संदेश दिया जा रहा है जो उनके साथ नहीं खड़े हैं। रविंद्र जी, मिलेगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन ये स्पष्ट संदेश है तमाम मीडिया हाउसेस पे ही नहीं, बल्कि इस देश में जो बोलने की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है, सोचने की स्वतंत्रता है, जो हमें संविधान के द्वारा दी गई, ये उस पे प्रहार है, सीधा सीधा प्रहार है। और जर्मनी में हिटलर ने मीडिया पर इसी तरीके से काबू किया था। आपको मालूम है, गोदी मीडिया का टैग लगा हुआ है सारे नेशनल चैनल के साथ। वो सरकार के खिलाफ ना दिखा सकते हैं, ना बोल सकते हैं खुल के, ना कुछ कर सकते हैं। रह दे के रह गया सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया जो थोड़ा बहुत सरकार की नाकामियों को उजागर करता है, खासतौर से कोविड के 19 में जिस तरीके से मोदी सरकार की भद्द पीटी है नेशनली और इंटरनेशनली, उसको मैनेज करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। और मैं आपको एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बता दूं कि आज इस फेस सेविंग एक्सरसाइज के लिए और इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए आज दिल्ली में आरएसएस, बीजेपी और सरकार तीनों की मीटिंग हुई है। और उसमें ये बात प्रमुखता से डिस्कस हुआ कि ये जो इमेज को डेंट पहुंचा है मोदी सरकार को, और खास तौर से मोदी जी के जो इमेज को डेंट पहुंचा है, उसको हम कैसे सुधारें, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़े राज्यों में चुनाव हैं और 2024 भी बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल संदीप ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया।